स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं RUHS एंट्रेंस एग्ज़ाम 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है ये, तो जो इंग्लिश में पढ़ सकें वो उनके लिए बेनिफिट है और हिंदी में भी बेनिफिट है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज डैश सेल्स ऑफ द स्टमक गैस्ट्रिक पिट्स क्रिएट HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर। ऑप्शन ए पैप्टिक सेल, बी पैराइटल सेल, चीफ सेल और डी गोबलेट सेल्स। तो इसमें से कौन सी ऐसी स्टमक की सेल है जो कि HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर को क्या करती है, स्क्रीट करती है? तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? पैराइटल सेल। आप एक काम करिएगा, मैं आपको अब की बार आंसर नहीं दिखाऊंगी, आप है ना क्वेश्चन जो ऐसे मैं दिखाऊं उसका साइड में आंसर लिख लिए कर आप पहले, फिर मैं ऑप्शन आपको दिखा दिया करूँगी ताकि आपकी प्रैक्टिस सही से हो जाए। The second question is during chloride shift the electrical neutrality of RBC is maintained by. Option A diffusion of chlorine from plasma to erythrocyte, B active transport of potassium from erythrocyte, diffusion of H plus ion from plasma to erythrocyte and none. को पूछ रहा है कि जब क्लोराइड शिफ्ट होता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ RS किसके द्वारा मेंटेन की जाती है? क्लोराइड शिफ्ट के दौरान RBC की विद्युत तटस्थता को कौन बनाए रखता है? सॉरी अगर कोई गलती हो जाए तो, बिकॉज हिंदी में थोड़ी हो सकती है। तो जो इसका ऑप्शन है वो आपने आंसर में लिख लिया होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए डिफ्यूजन ऑफ क्लोरीन फ्रॉम द प्लाज्मा टू एरिथ्रोसाइट। ओके, थर्ड ऑप्शन इज ईओजेनोफिल। ईओजेनोफिल इसके अंदर पूछा है हैज़ ए 2 to 7 lobed और रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन, are significant in allergic reaction and play important role in detoxification। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। जो ईओजेनोफिल्स होती है वो एलर्जिक रिएक्शन में सिग्निफिकेंट होती है, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे लिम्फोसाइट्स के बारे में चैप्टर नंबर 18 जो NCERT का है 11th क्लास की बुक में ये लिखा हुआ है। ठीक है, आफ्टर दैट जो है हेनलेज लूप इज मेंट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ, इनमें से हेनले लूप में किस चीज़ का एब्जॉर्प्शन होता है? पोटेशियम का, ग्लूकोज का, यूरिया का, सोडियम का। तो आपने आंसर लिख लिया होगा अब तक तो इसका आंसर है ऑप्शन डी सोडियम का। जो हेनले लूप होता है उसमें किसका, इलेक्ट्रोलाइट का क्या हो जाता है? वो हो जाता है मतलब मेनली जो अब्जॉर्प्शन होता है। द सिलेटेड कोल्यूमिनर एपिथेलियम सेल इन ह्यूमन आर नोन टू अकर इन। जो सिलेटेड जो कोल्यूमिनर एपिथेलियल सेल्स होती है कहाँ पर मतलब जानी जाती है, आपको ये बताना है। तो पहला है ब्रोंकियोल्स और फेलोपियन ट्यूब में। देखो सीलिया से आपको समझ जाना चाहिए इसका आंसर क्या होना चाहिए। ऑप्शन पहले ही समझ गए होंगे आप तो। यूस्टेचियन ट्यूब एंड स्टमक लाइनिंग, फेलोपियन ट्यूब एंड यूरिथ्रा एंड बाइल डक्ट एंड ईसोफेगस। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आंसर नहीं दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, द परमिबिलिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन रेस्टिंग न्यूरॉन। जो रेस्टिंग न्यूरॉन होती है उसके अंदर पूछा है कि जो परमिबिलिटी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इन रेस्टिंग न्यूरॉन एंड मसल फाइबर इज, वो कैसी रहती है? तो पहला ऑप्शन है ग्रेटर फॉर Na+ दैन पोटेशियम, ग्रेटर फॉर पोटेशियम दैन Na+, एंड आफ्टर दैट क्या दिया हुआ है, इम्परमिएबल होती है या फिर वो इम्परमिएबल होती है दोनों आयंस के लिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बताना है आपको। इसका जो है वो बी है, क्योंकि पोटेशियम जो होता है वो ग्रेटर फॉर पोटेशियम देन सोडियम। परमिबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेस्टिंग स्टेट में पूछा था। करेक्ट क्वेश्चन जो होना है उसके लिए आपको सबसे पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना होगा। सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। इसमें से कौन सा है जो गलत है? द एंडोडर्म, मीजोडर्म, एक्टोडर्म आर 3 जर्म्स लेयर। क्या ये तीनों जर्म लेयर है? ट्रोपोब्लास्ट भी क्या एक जर्म लेयर है? या फिर जो इनर सेल मास होता है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल का सोर्स है, या फिर जो ब्लास्टुला इज ए होलो बॉल ऑफ सेल्स। तो इसमें से क्या होना चाहिए? ऑप्शन फॉल्स पूछा है। तो पहला आपको पता है जर्म लेयर होती है तीनों, ठीक है। ट्रोपोब्लास्ट इज ए जर्म लेयर, ट्रोपोब्लास्ट इज नॉट ए जर्म लेयर, इसको हम जर्म लेयर नहीं कहते हैं। तो ऑप्शन बी इज इसका करेक्ट होगा। व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन? मतलब सीक्वेंस पूछा है, ये नीट के एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है, तो बताना है स्पर्मेटोजेनेसिस पहले होगा, स्पर्मियोसाइट होगा, क्या होगा? तो देख लो, ध्यान से देखो, सबसे पहले स्पर्म का फॉर्मेशन होता है
स्पर्मेटेड तो सबसे लास्ट में आएगा, स्पर्मेटेड मतलब स्पर्मेटाजोआ, तो इसका ऑप्शन डी होगा। हाँ देखो डी ऑप्शन इज करेक्ट। देखो स्पर्मेटागोनिया सेल्स बनेगी, फिर स्पर्मेटोसाइट्स होगा, स्पर्मेटेड में कन्वर्ट होगा और फिर लास्ट में स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस बार क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन, बिकॉज रिपीट होते रहते क्वेश्चन। मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर ड्यू टू, मेंस्ट्रुअल फ्लो किस हार्मोन की वजह से होता है। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, तो इस पे ध्यान दो। प्रोजेस्टेरॉन, FSH, ऑक्सीटोसिन या फिर वैसोप्रेसिन, तो आपको पता है इसका आंसर है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, इनमें से कौन सा ऐसा है जो प्लेसेंटा का फंक्शन नहीं है। पहला है फैसिलिटेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू एम्ब्रियो, secrete estrogen, facilitate removal of CO2 and waste material from embryo, and secrete oxytocin during parturition। देखो क्वेश्चन में बोला है कि इसमें से कौन सा नहीं है। देखो आपको पता है जो प्लेसेंटा होता है ऑक्सीजन सप्लाई प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, जो कि एम्ब्रियो जो पेट में जो गर्भ में पल रहा है उसको, ठीक है। एस्ट्रोजन को भी सिक्रीट करता है, कुछ हार्मोन सिक्रीट करता है, ठीक है। इसमें से पूछा था कौन सा उसका फंक्शन नहीं है, तो ये दोनों नहीं होंगे। फैसिलिटेड रिमूवल ऑफ CO2, एंड ये भी वो ही करता है क्योंकि प्लेसेंटा से ही हमारे जो CO2 और अदर वेस्ट मटेरियल है वो क्या होते हैं, रिमूवल होते हैं। तो डी है ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग पर्चुरेशन, ऑक्सीटोसिन नहीं वो करता है, ठीक है। ये उसका फंक्शन नहीं है, डी इसका आंसर होगा। द मूवमेंट ऑफ जीन फ्रॉम द लिंकेज ग्रुप टू अनदर, एक जीन को दूसरे में लिंकेज ग्रुप में जाने का जो मूवमेंट होता है उसको क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, ओके। एलियल्स कैसे होते हैं, एलियल्स क्या डिफरेंट फिनोटाइप होते हैं या फिर ट्रू ब्रीडिंग होमोजाइगस होते हैं, डिफरेंट मोलिकुलर फॉर्म होती है या फिर हेट्रोजाइगस, तो डी होगा। हाँ HIV दैट कोज एड्स फर्स्ट स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग, सबसे पहले वो किसको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करती है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये इस साल आ सकता है क्योंकि आपको पता है जो बी लिम्फोसाइट होती है और टी लिम्फोसाइट होती है, तो टी हेल्पर सेल्स होती है बी लिम्फोसाइट को, तो सबसे पहले वो इसी को मार देता है, ठीक है, तो बी लिम्फोसाइट को। देयर आर 12 पेयर ऑफ रिब्स आउट ऑफ विच डैश आर डायरेक्टली अटैच टू द स्टेरनम, तो जो आपको पता होगा 12 पेयर्स होते हैं रिब्स के, जिसमें से जो पहले 7 होते हैं वो क्या डायरेक्टली अटैच, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। According to amount of and distribution of yolk in an egg, the egg of amphibians are, जो amphibians के egg होते हैं वो किस टाइप में होते हैं, एलेथिकल एंड कॉन्ट्रेलिथिकल, मतलब कि ये क्वेश्चन आउट ऑफ NCERT है, मुझे नहीं लग रहा कि ये क्वेश्चन इसमें आ सकता है, तो भी हम देख लेते हैं। माइक्रोलेसिथल एंड टेलोलेसिथल, ठीक है। मेसोलेसिथल, सॉरी मैं हिंदी में पढ़ने लगी, सॉरी, एंड टेलोलेसिथल, फिर है मिजोलेसिथल एंड आइसोलेसिथल। तो इसमें पूछा है कि अकॉर्डिंग टू द अमाउंट के योक में जो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन है योक का एग में, वो एम्फीबियंस में होता है, तो उसमें किस अमाउंट होता है, तो उसमें क्वेश्चन का आंसर है सी, आप देख लेना ये क्वेश्चन, मिजोलेसिथल एंड आइसोलेसिथल, ठीक है। सेंस ऑर्गन कंसर्न विद इक्विलिब्रियम आर आइज, मेडुला ऑब्लांगेटा, इंटरनल ईयर या फिर नेजल चैम्बर, इसमें से कौन सा ऐसा सेंस ऑर्गन है जो कि इक्विलिब्रियम के साथ कंसर्न है, तो आपको पता है इंटरनल इंटरनल ईयर, मतलब आपको पता होगा कि हमारा जो ईयर है उसके 2 मेन फंक्शन होते हैं, एक उसका हीयरिंग का है और दूसरा उसका बैलेंस बनाना, बॉडी बैलेंस, ठीक है। रैपिड डिक्लाइन इन पॉपुलेशन ड्यू टू हाई मोर्टेलिटी रेट, ऑप्शन है पॉपुलेशन की डेंसिटी, पॉपुलेशन क्रैश, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ऑल ऑफ द अबव। इसमें से पूछा है कि डिक्लाइन कब होगा ड्यू टू मोर्टेलिटी रेट, तो पॉपुलेशन का क्या हो जाना, ये सब भी हो जाना है ना, क्योंकि जो क्रैश होगा ना उसमें क्या होता है, मतलब पॉपुलेशन क्रैश और एक है डेंसिटी वाला और एक है एक्सप्लोजन, तो इसमें आपको लगेगा नहीं, मतलब गिरावट किस में हो रही है, ये क्वेश्चन पूछा है, तो पॉपुलेशन क्रैश में ही होगी ना। अमंग हनी बीज वर्कर्स आर, आपको पता ही है इजी ऑप्शन है, मेल है।
प्लाज्मिड डीएनए यार कैसा होता है प्लाज्मिड डीएनए? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन होता है, हाँ। बेस्ट वेक्टर डीएनए फॉर आरडीएनए टेक्नोलॉजी, ओके। वर्किंग एंड एंडोसिम्बायोट इन एन बैक्टीरियल सेल, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर यूज्ड एज ए ग्रीन मैन्योर, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा है जो कि एक ग्रीन मैन्योर के द्वारा से क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है, जैसे क्रोटोलरिया, ठीक है, जुनसिया एंड मेलेलोस पेरिवाइफ्लोरा, ठीक है, या फिर ट्राइफोलियम, या फिर ऑल ऑफ द अबव। द ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नेचुरल इंसेक्टिसाइड ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट, नेचुरल पूछा है इसने। ऑप्शन सी क्या है, देखो सॉरी, देखो मुझे नहीं पता इसका इंसेक्टिसाइड वाले, आउट ऑफ एनसीईआरटी ये सब। ऑप्शन है एजार्डी रेक्टा, या फिर रेसिटोन, या फिर पार्थेनियम और सिनेरिन, ओके। तो ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव करेक्ट होगा। जो इस टाइप का क्वेश्चन आते हैं जो कि मतलब इस टाइप से रिपीट हुए, तो उनको आप उसी टाइम लर्न कर लिया करो, ताकि अगर ऐसा क्वेश्चन वापस से रिपीट हो तो आप कर पाओ वहाँ उसको एग्जाम में। प्लांट्स विच अक्यूमुलेट hydrocarbons of higher molecular weight are known as biogas plant, petrol plant, biofertilizer and none of the above। जो पेट्रो प्लांट्स होते हैं वो हाइड्रोकार्बन जो हाई मोलिकुलर वेट के होते हैं उन्हें प्रोड्यूस करते हैं, अक्यूमुलेट करते हैं। मतलब इन विच क्लाइमेट शिफ्टिंग कल्टिवेशन टेक प्लेस, टुंड्रा में, इक्वेटोरियल में, कूल टेम्परेचर में, या फिर ट्रॉपिकल में। ऑप्शन बी है इक्वेटोरियल में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर मेडिसिनल प्लांट, इसमें से कौन सा है जो एक मेडिसिनल प्लांट है कॉमनली जो कि राजस्थान में पाया जाता है, ठीक है। कैपरिस सीडेरा, या फिर प्रोपोसो, यार कैसे नाम है, मैंने तो आज ही सुने। ऐसे नीट में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं जो कि मतलब आउट ऑफ बिल्कुल ही एनसीईआरटी जनरल बेस्ड क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन नीट में तो बेटा नहीं आते हैं। तो क्या था ये, कॉपरिस डेसिडेरा, प्रोसोपिस सिनेरिया, और सी ऑप्शन है टेकोमेला अंडुलेट, एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन डी है इसका क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन डी, ओके। फिर है न्यूक्लियस न्यूसेलस एम्ब्रियो जो होता है, मतलब पॉली एम्ब्रियोनी जिसमें हम बोलेंगे कहाँ पर पाए जाते हैं, ऑरेंज में, लेमन में, मैंगो में, यस डी, ठीक है। ऑरेंज में भी होती है, इसमें भी होती है, इन सभी में होती है पॉली एम्ब्रियोनी। हु डिस्कवर द एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस को किसने डिस्कवर किया था, ऑसवाल्ड टिप्पो ने, विंकलर ने, स्वान ने, या फिर रॉबर्ट हुक ने। तो बी ऑप्शन है विंकलर ने। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सोइल वाटर आर फाउंड, कितने टाइप के मतलब कि ये पाए जाते हैं, 1 2 3 या 4, डी 4 है। मैक्सिमम वाटर ऑब्जॉर्प्शन अकर थ्रू विच प्रोसेस, किसमें से ज़्यादा ऑब्जॉर्प्शन होगा वाटर का, एक्टिवली, पैसिवली, या फिर सक्शन के थ्रू, या फिर ऑस्मोटिक। तो ऑप्शन डी है पैसिव एब्जॉर्प्शन। What happened to the waste absorption if the concentration of oxygen is increased in the root? पूछा है अगर वाटर एब्जॉर्प्शन में क्या होगा जब अगर ऑक्सीजन कंसनट्रेशन बढ़ जाती है रूट्स में, तो क्या वो स्टॉप हो जाता है, बढ़ जाता है, डिक्रीज हो जाता है, या फिर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन फॉलोज द फॉलोइंग पाथवे, कौन सा पाथवे से वो जाएगा, रूट हेयर्स, फिर कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, या किस टाइप से। तो पहला है रूट हेयर पे, फिर कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, और फिर लास्ट में वस्कुलर बंडल साइलम के थ्रू जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो इसमें आपको ऑप्शन है ना काटने आने चाहिए। अब वाटर का एब्जॉर्प्शन है तो जाइलम करता है या फिर फ्लोएम, तो करता है जाइलम, तो ऑप्शन सी ऐसे ही कट हो गया। अब देखो कॉर्टेक्स, अब रूट हेयर सब में है, तो आपको ये सीक्वेंस पता होनी चाहिए कि कॉर्टेक्स होगा या एंडोडर्मिस होगा पहले, ठीक है। और ये वाला ऑप्शन में भी फ्लोएम है तो ये भी कट जाएगा, तो ऑप्शन आपके पास 2 ही बचे हैं, ठीक है। अब कॉर्टेक्स पहले, एंडोडर्मिस बाहर की लेयर है तो पहले आएगी ऑप्शन, मतलब आपको मतलब बाद में आएगी, आई मीन टू से पहले कॉर्टेक्स आएगा फिर वो आएगा। तो आपको ऐसे नेगलेक्ट करने भी आने चाहिए क्वेश्चन को, मतलब अच्छा आसानी रहती है, मतलब आपको उसको हटाना आना चाहिए। द ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब अकर इन इट्स मिडल पार्ट, एपिकल पार्ट, या पोस्टीरियर पार्ट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो बी एपिकल पार्ट, ठीक है। डैश
इज़ फॉर्म्ड बाय फ्यूज़न ऑफ मेल गैमेट एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो इसमें से कौन सा है जो कि मेल गैमेट और सेकेंडरी न्यूक्लियस से फॉर्म हुआ है? तो जाइगोट है, एंडोस्पर्म है, एम्ब्रियो सैक न्यूक्लियस है, या फिर एंटीपोडल सेल। तो है एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ओके। ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन इज, ज़्यादातर, ठीक है, वो सी ऑप्शन है, बिटवीन 20 to 35, ठीक है, सी प्लांट्स में पूछा है। विच वन डज नॉट अकर ड्यूरिंग द साइक्लिक फॉस्फोराइजेशन, ठीक है, फॉस्फोराइलेशन में इसमें से कौन सी चीज़ नहीं होती है? प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, सिंथेसिस ऑफ NADPH2, यूज़ ऑफ वाटर, पानी का यूज़ नहीं होता, ठीक है, यूज़ ऑफ वाटर नहीं होगा, ठीक है, और डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। सो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ केमिस्ट्री के क्वेश्चंस, ठीक है स्टूडेंट। इस टाइप से आपकी हेल्प हो जाएगी, और ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके हो जाएंगे एग्ज़ाम से पहले थोड़े, ठीक है। सो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।